कि आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, हम हमारी आज की क्लास के साथ आज फिर उपस्थित हो चुके हैं आपके लिए। और दोस्तों, हम आपके लिए जो प्रश्न लेके आए हैं वो अभी हल करने वाले हैं दोस्तों। तो जी हाँ, हम जो हमारे जीरो से हीरो सीरीज जो चल रही है दोस्तों, उसके 12वें पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। थोड़ा पॉइंट में पतला कर देता हूँ, थोड़ा पॉइंट पतला कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पतला मैंने कर दिया है दोस्तों। और चलते हैं हम आगे। थोड़ा ज़्यादा ही पतला कुछ नहीं हो गया दोस्तों, अब ठीक रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं आज के 12 पार्ट पर। और जो प्रतिशत अनुपात समानुपात के बाद हमारा टॉपिक चल रहा है, उसकी जो टाइप नंबर हम फिफ्थ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखिए, चीनी के भाव, तो पहले तो मैं सूत्र लगवा देता हूं इसके लिए। तो सूत्र आपको याद रखना है, अंतर बट्टे नया भाव, नया भाव और इंटू 100 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र याद रखना जरूरी है आपको। चले हम करते हैं हमारा प्रश्न। 50% बढ़ गए, यानी 100 से कितने हो गए दोस्तों? 100 से कितने हो गए? 150 हो गए दोस्तों। कितना अंतर, यानी कितना रहा? 50 का दोस्तों। अंतर कितना रहा दोस्तों? 50 का। और देखिए नया भाव क्या हो गया? 150, 150। ठीक है, अब प्रतिशत कम करें। कितने प्रतिशत खपत कम करें ताकि घर का खर्च अपरिवर्तित रहे दोस्तों, घर का खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए, इंटू कर देंगे हम 100 से, इंटू कर देंगे दोस्तों 100 से। ठीक है दोस्तों, सूत्र में 100 लिखवा हुआ है। तो चलो दोस्तों, 0 से 0 गया, 5 का भाग 5 में एक बार गया, ये एक बार दोस्तों। ठीक है, और इसमें गया 3 बार, 3 का भाग 100 में चला गया है दोस्तों, 33.33। तो जी हाँ दोस्तों, आज के प्रश्न का आंसर हमारे हो गया है 33.33। ये इस प्रश्न का आंसर है। जो खपत कितने प्रतिशत कम करें, तो 33.33% खपत कम करेंगे, तब ये घर का खर्च अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि जो चीनी के भाव है वो कितने बढ़ गए हैं दोस्तों? 50% दोस्तों। चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चीनी के भाव 25% कम हो गए। क्या है? जैसे कि ये 100 थे तो 25% कम हो गए, यानी 75 हो गए। तो देखिए, जो अंतर है वो कितने का है? 25 का है दोस्तों। दोनों में अंतर है वो 25 का है भाई, 100 और 75 में। और नया भाव है वो 75 है। और गुणा किससे करना है दोस्तों? 100 से करना। 25 एकम 25, 25 तिये कितना हो गए दोस्तों? 25 तिये 75, 25 तिये 75 दोस्तों। और 3 का भाग 100 में गया, फिर 33.33। पहले और दूसरे प्रश्न का हमारे दोस्तों आंसर सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ दशमलव है दोस्तों। क्या है? दशमलव है दोस्तों। थोड़ा पॉइंट बड़ा कर देता हूँ ताकि पता चले। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ दशमलव है दोस्तों। चलो दोस्तों, आज के इस प्रश्न का भी हमारे सॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की जरूरत नहीं है, अंतिम प्रश्न पर चलेंगे तब करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, यदि वस्तु के भाव 25% बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं? 25% दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को जो 100 से कितना हो गया है? 125 हो गया है। कितना हो गया है? 125 हो गया है। तो अंतर कितने का रहा दोस्तों? अंतर रह गया है ये 25 का दोस्तों। और बट्टे करूँगा नया भाव 125, और इंटू करूँगा दोस्तों 100 से। 25 का एक बार भाग 25 में, और 125 में गया 5 बार, और 5 का 100 में भाग गया 20 बार, यानी हमारे आंसर हो गया है 20% खपत। ठीक है, तो 25% भाव बढ़ गए हैं, तो कितने प्रतिशत खपत कम करें? तो 20% खपत कम करनी पड़ेगी। पिछले प्रश्नों में भी ये प्रतिशत में आंसर था दोस्तों, ये भी आंसर प्रतिशत में ही था दोस्तों। मैं कहना भूल गया, तो आप समझ लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे को मिल चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की ओर।
तो दोस्तों अगला प्रश्न है, वस्तु के भाव 10% कम हो गए, यानी 6 रुपये थे दोस्तों तो 90 रुपये हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हो गए हैं। एक परिवार वस्तु की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए? अब बढ़ानी पड़ेगी भाई, क्या है, खर्च अपरिवर्तित रहे दोस्तों। तो सेम जो अंतर 10 का, नया भाव 90, गुणा करेंगे 100 से दोस्तों, तो 0 से 0 गया, 9 का भाग इसमें चला गया, 11 सही 1/9 बार दोस्तों, 11 सही 1/9 बार दोस्तों। तो ये प्रतिशत जो है, जो खपत बढ़ाए 11 से 1/9%, तो ये खर्च जो है घर का क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ये हमारे हो चुका है। चल रहा हूँ आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज हम थोड़े प्रश्न ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, जल्दी करेंगे दोस्तों। चल रहा हूँ मेरे मित्रों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, यदि वस्तु के भाव 20% बढ़ गए हैं, वस्तु के भाव क्या है, 20% बढ़ गए हैं दोस्तों, 100 से हो गए हैं 120 दोस्तों। अब बढ़ गए हैं, एक परिवार वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम करे? एक परिवार है जो वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि घर का खर्च अपरिवर्तित रहे दोस्तों, अपरिवर्तित रहे। तो देखिए अंतर है जो 20 का है दोस्तों, बट्टे में करूँगा नया भाव 120 से और इंटू करूँगा 100 से, 0 से 0 गया, 2 का भाग 2 में 1 बार और 12 में गया 6 बार और 6 का भाग मैंने 100 में दिया तो कितनी बार गया, 16 सही 2/3, यानी हमारे आंसर हो गया 16 सही 2/3%। जो इस प्रश्न का आंसर है 16 सही 3% खपत जो है तो कम करनी पड़ेगी ताकि घर का खर्च अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जो वस्तु के भाव है वो कितने बढ़ गए हैं, 20%। चलो चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की और दोस्तों अगला प्रश्न है, एक वस्तु के भाव 40% कम हो गए हैं, एक परिवार वस्तु की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए? देखिए दोस्तों, कम हो गए तो खपत क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तब घर का खर्च रहेगा अपरिवर्तित दोस्तों। तो देखिए 40% कम हो गए हैं, यानी 100 से जो 60 हो गए हैं, तो हमारे जो अंतर है वो 40 का है, अंतर है वो 40 का है दोस्तों, और नया भाव 60 है और गुणा दोस्तों करना है 100 से। तो देखिए 4 में 4 का भाग 2 बार, 6 में 3 बार दोस्तों, 6 में 3 बार, तो दोस्तों हमारे हो गया है 200 बट्टे, देखिए 2 × 100, 200/3, यानी हमारा आंसर होगा जाएगा 66। ठीक है दोस्तों, 10.66% ये हो जाएगा दोस्तों, भाग लगाने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सभी में एक ही तरीका लग रहा है, इसलिए ये तरीके में साथ में लेके आ रहा हूँ दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि चीनी के भाव 20% कम हो गए, यदि चीनी के भाव दोस्तों 20% कम हो गए हैं, जिससे एक व्यक्ति 160 रुपये में पहले से 1 केजी चीनी अधिक प्राप्त हुई, क्या हुई, 1 केजी चीनी अधिक प्राप्त हुई है दोस्तों, क्या हुई है, 1 केजी चीनी अधिक प्राप्त। तो देखिए दोस्तों, हम करते हैं 20% कम हो गए, तो चलो दोस्तों हम क्या करेंगे, 160 है, ठीक है दोस्तों। चलो क्या कहते हैं, जो व्यक्ति की, जिसमें एक व्यक्ति 160 रुपये में पहले से 1 केजी अधिक प्राप्त कर रहा है, कितना प्राप्त कर रहा है, 1 केजी अधिक प्राप्त कर रहा है। चलो दोस्तों, तो देखिए ये जो 20% कम हो गए, ठीक है दोस्तों, तो ये 160 दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्तों, 160। तो 160 का कितने प्रतिशत निकालूंगा दोस्तों, 20%। कितने प्रतिशत निकालूंगा, 20%। तो 160 का 20% दोस्तों कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 160 का 20% कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 32 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, 32 में मैं भाग लगाऊंगा, कितना है 1% अधिक प्राप्त हो रही है तो 1 का भाग लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा 1 का भाग, यानी ये 32 आया है जो न्यू भाव आया है दोस्तों, ये 32 आया है जो न्यू भाव आया है। अब देखिए 32 ये कितना है 20% कम होने के बाद जो 32 आया है, तो जो हम हमारे नए भाव पर जाएंगे तो 32 है वो कितने प्रतिशत है दोस्तों 80% है। गुणा कर दूंगा मैं 100 से दोस्तों, गुणा कर दूंगा मैं 100 से, तो देखिए 0 से 0 गया 800 की 32, यानी हमारा ओल्ड भाव है जो 40 है, 40 रुपये हैं, ओल्ड भाव 40 रुपये हैं, न्यू भाव 32 रुपये हैं, और ये हो गया है दोस्तों ओल्ड भाव। इसके साथ हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है। प्रश्न में पूछा है कि चीनी के नए भाव ज्ञात कीजिए। चीनी के नए भाव तो ये हैं, नए और पुराने दोनों पूछे जाते हैं, तो ये 32 और 40 हो गए। देखिए जो 20% कम हो गए तो 40 का 20% 8 होता है, 8 कम होता है तो 32 आंसर आता कि नहीं आता दोस्तों, बिल्कुल ही सरल तरीके से सॉल्यूशन। 4 प्रश्न और हैं, हम अभी 4 प्रश्न का सॉल्यूशन हल करने वाले हैं दोस्तों, हल करने वाले हैं दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा है अगला, प्रश्न संख्या 8 है, यदि चावल के भाव 40% बढ़ गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति 210 रुपये में पहले 4 केजी चावल प्राप्त करते हुए चावल के पुराने भाव ज्ञात की। चलो दोस्तों ज़्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं है, पहले क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे दोस्तों 210 ये रुपये का क्या करेंगे, कितने 40% बढ़ गए तो 40% कितना हो जाएगा 210 रुपये का 40% दोस्तों 84 हो जाएगा। तो दोस्तों 84 बट्टे कितना है 4 केजी चावल कम प्राप्त हो रहे हैं तो 4 का लगाएंगे भाग, यानी ये गया 21 बार, तो 21 रुपये तो है वो क्या हो गया है दोस्तों न्यू भाव, 21 रुपये है वो न्यू भाव हो गया है। और जो 21 बट्टे कितने 40% कम हो गया, तो 21 है वो 60% है दोस्तों, और गुणा कर देता हूँ 100 से, यानी नया भाव निकाल देता हूँ, क्या कर देता हूँ नया भाव निकाल देता हूँ दोस्तों। चले दोस्तों यदि 40% बढ़ गए, सॉरी वो बढ़ गए हैं, जिससे एक व्यक्ति 210 रुपये पहले से 4 केजी चावल कम प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो भाव बढ़ गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चले ये 0 से, चलो दोस्तों ये मैं 60 नहीं करने का था, इधर एक बार मिटा रहा हूँ, चलो दोस्तों अभी ये साफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 60 नहीं 140 करने पड़ेंगे, क्योंकि बढ़ गए हैं, मैंने घट गए, पिछले प्रश्न में क्या था कम हो गए तभी मैंने ये 80 किया था, अब की बार क्या है बढ़ गए तो 140 कर दिया दोस्तों। 0 से 0 गया दोस्तों, 21 में 3 बार भाग, 14 में 2 बार भाग, 2 का 10 में गया 5 बार भाग दोस्तों, 3 × 5 यानी 5 3 हो गया है 15, जो 15 क्या है ओल्ड भाव है, 15 रुपये क्या है दोस्तों ओल्ड भाव है, और 15 रुपये ओल्ड भाव के 40% 6 होता है, 40% 6 होता तो 15 और 6 21 जो हमारा हो गया है न्यू भाव दोस्तों। प्रश्न का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीके से हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए यदि क्लास आप देख रहे हो तो देखिए क्लास आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं क्लास स्टार्ट कर दी आपने नींद लेनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, यदि दाल के भाव 10% कम हो गए हैं, जिसके एक व्यक्ति को 360 रुपये में पहले 4 केजी दाल अधिक प्राप्त, अब दोस्तों कम हो गए हैं तो देखिए पहले तो मैं कर देता हूँ 360 रुपये का जो है कितना 10% कितना होगा 36 हो जाएगा दोस्तों, और ये हमारा 36 में हम भाग कितने का लगाएंगे दोस्तों, तो 36 में 4 केजी दाल अधिक प्राप्त हो रही है, कितनी हो रही है 4 केजी अधिक हो रही, तो ये 9 आ गया है, 9 आ गया है वो 9 रुपये है दोस्तों, ये है न्यू भाव, ठीक है दोस्तों। और 9 है जो कितना 10% कम यानी 90% है, और गुणा में 100 से कर दूं दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, यानी ये 10 रुपये आ चुका है, 10 रुपये आ चुका है, ये ओल्ड
ओल्ड भाव है। क्या है दोस्तों? ओल्ड भाव है। और न्यू भाव है 9 रुपये। यानी 10 का 10% कम होने पर 9 होता कि नहीं होता दोस्तों? तो पुराने भाव और नए भाव पूछा है, तो नए भाव है 9 रुपये, पुराना भाव है 10 रुपये। दोस्तों आज इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन हो चुका है। चलता हूँ आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि चाय के भाव 20% बढ़ गए जिससे व्यक्ति को 180 रुपये में 2 कैसे। देखिए दोस्तों इसमें बढ़ गए हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पहले क्या करेंगे, 180 रुपये का कितना 20% इसका निकालेंगे 20%, तो 20% हो गया है 36, 18 दूनी 36। तो दोस्तों 36 बट्टे कितना करेंगे, 2 kg चाय कम प्राप्त हो रही, 2 का भाग लगाएंगे यानी 18 रुपये। 18 रुपये ये हो गया है न्यू भाव दोस्तों। अब देखिए चलो 20% बढ़ गए हैं तो दोस्तों 18 बट्टे में 120 करूँगा और गुणा किससे करूँगा दोस्तों 100 से। 0 से 0 गया, 6 का भाग 12 में 2 बार गया, इसमें 3 बार गया, 2 का भाग 10 में 5 बार गया, यानी इसका जो ओल्ड भाव है वो 15 रुपये और 15 का 20% 3 होता है और 3 15 18 होता है, यानी 20% भाव बढ़ गए तो न्यू भाव हो गया है 18 रुपये और ओल्ड भाव जो पुराना है वो 15 रुपये है दोस्तों। क्या है 15 रुपये दोस्तों। तो ये देखिए 10वें प्रश्न का भी आज सॉल्यूशन हो चुका है। अब आज के अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं, तब मैं आपको बता देता हूं। अंतिम प्रश्न देखिए 3 स्टार है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और अब कहता हूं आपको इतने प्रश्न जो अच्छे लगे हैं तो लाइक सब्सक्राइब, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा बजा दीजिए ताकि हमारे जो अगला क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप हमारे नोटिफिकेशन से हमारी क्लास जो सबसे पहले आप देख पाओगे। इसलिए और जो आपको क्लास में जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं आ रही, अच्छे जो प्रश्न हो रहे हैं सॉल्यूशन, तो उसके बारे में कमेंट भी जरूर करें ताकि हमें भी उत्साहित होने के लिए जो आप कमेंट करो उससे हमें भी खुशी हो, ताकि हम अगले क्लास में और उत्साहित होकर अच्छी क्लास बनाएं दोस्तों। तो चलो बिनी बातें हम करते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि दाल के भाव 20% कम हो गए हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे एक व्यक्ति 100 रुपये में से पहले से आधा, यानी देखिए 0.5 को मैं 1/2 लिखूंगा दोस्तों, 1/2 लिखूंगा दोस्तों। चलो भाई क्या है 100 रुपये, तो 100 रुपये हैं, 100 रुपये, ये 100 रुपये का कितना 20% कितना हो गया दोस्तों, 20% हो गया है 20। तो मैं क्या करूँगा 20/1/2 यानी 20 में आधे का भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 40 रुपये। 40 रुपये है दोस्तों, ये न्यू भाव है। और 40 रुपये के बाद जो 40 रुपये है वो न्यू भाव है। 20% कम हो गए हैं दोस्तों, तो हमारा 80% हो जाएगा और गुणा 100 से करूँगा तो 0 से 0 गया, 4 का भाग 4 में 1 बार, इसमें 2 बार और 100 में 2 का भाग 50 बार, यानी ये ओल्ड भाव भी हमारे आ चुका है। जो 50 रुपये है वो ओल्ड भाव है दोस्तों। ये न्यू भाव 40 रुपये, ओल्ड भाव 50 रुपये दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारे आज इस क्लास के सारे प्रश्न मैंने थोड़े क्योंकि जल्दी किए हैं, ज़्यादा प्रश्न होने की वजह से कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अगली क्लास में कभी इसका सॉल्यूशन दोहराने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, सभी को जो डाबी ऑनलाइन स्टडी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज की सभा यानी आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे हमारे अगली क्लास में एक बार और आपसे, इसलिए तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद मित्रों।